हेलो बच्चों, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाई राणा सर से। आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं, जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई राणा सर में आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही बताए जाते हैं। आज हम आपको बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले कुछ न्यूमेरिकल जो 2020 और 2021 में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। संभावना है कि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपको लगभग 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने सन 2020 और सन 2021 जो कोविड का समय चल रहा था, उस समय जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था और उनको बोर्ड ऑफिस के द्वारा यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा पास कर दिया गया था, उनमें से जिन बच्चों ने पुनः एग्ज़ाम देना चाहा था, उसके लिए ये पेपर बनाया गया था। ये पेपर मात्र 2 घंटे 15 मिनट का हुआ था। पूर्णांक पूरा 70 का था। आप देख रहे हैं ये प्रश्न पेपर। इस पेपर में भी देखिए 2 प्रश्न, ये देखिए आपको दिख रहा है, विलियन चैप्टर का है, बेंजीन का क्वथनांक, और एक यौगिक में देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। इसी तरीके से 2020 का ये पेपर, 2020 के पेपर में भी देखिए विलियन चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल देखिए वैद्युत रसायन का है, जिसमें गिब्स एनर्जी निकालना है। ठीक, इस तरीके से आप लोगों के प्रश्न हैं। तो आज हम इन दोनों सत्र में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को बताया जाएगा बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इसमें आप देख रहे हैं एक प्रश्न लिखा हुआ है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार 180 दिया है ग्लूकोज का, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। पेपर कोड है 347 WE। सन 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, फिर गिवन। दिया है, क्या क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज। देखिए यहाँ दिया है ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार दे दिया है 2.25 ग्राम। आप देख रहे हैं प्रश्न में बोला है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का भार दिया है 2.25 ग्राम। ब्रैकेट में देखिए दिया है अणुभार 180, अणुभार दिया है 180, और यहाँ पे बात हो रही थी ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज का भार दे दिया और अणुभार दे दिया। ग्लूकोज का भार इतना है और अणुभार इतना है। अणुभार को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोला गया, 25 ग्राम जल में घोला गया। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज की मात्रा 2.25 ग्राम है, वहीं पर जल की मात्रा 25 ग्राम है। इससे स्पष्ट होता है कि जल की मात्रा अधिक है ग्लूकोज की मात्रा से, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा 2.25 ग्राम ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल का भार, जल का भार। आप देख रहे हैं जल के भार में क्या स्थिति है, जल का भार दिया है 25 ग्राम, आप लिखेंगे 25 ग्राम। ठीक है, फिर क्या होगा देखिए,
अब आप देख रहे हैं ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर कम है और जल की मात्रा अधिक है। जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू से, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलयन में उसे विलायक कहते हैं, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। देखिए पहले हिमांक कुछ और था, जब जल का हिमांक पहले कुछ और था, जब हमने इसमें ग्लूकोज घोल दिया तो इसके हिमांक में कमी आ गई। हिमांक में कमी का मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा टी माने अंतर, जो टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस, 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना से तात्पर्य है जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक से तात्पर्य है केएफ से, ये पूछा है केएफ। प्रश्न को पढ़ने से आपको यह पता चला कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए ये विलियन चैप्टर का प्रश्न है। यहाँ पे हिमांक की बात कर रहा है, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये टॉपिक आपके विलियन चैप्टर में था। इससे संबंधित आपको फार्मूला बताया गया है। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि एक फार्मूला होता है m बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू इंटू है बीच में डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस फार्मूले के द्वारा हम इस सवाल को लगाएंगे। देखिए वैल्यू रखनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्मॉल m दिया है 180, आप लिखेंगे यहाँ पे 180 इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ, के एफ का मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, के एफ आपको ज्ञात ही करना है तो के एफ लिख देंगे, इंटू स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, ग्लूकोज का भार 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम आपका ये हो गया। उसके बाद बटे में, सॉरी मात्रक नहीं लिखना है आपको, डेल्टा टी एफ आपकी दिया है 0.93 गुणे, फिर आपको लिखना है कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू दिया है 25। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है, आप देख रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 अंक का दशमलव लगा है, यहाँ भी 2 अंक का दशमलव लगा है, दशमलव दशमलव कैंसिल कर देंगे। जब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 225 और यहाँ होगा हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 9 225। ठीक है, ऐसे कट गया आपका। अब एक काम करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसके बटे 1 कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा इसमें होगा, यही हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1000 गुणे के एफ गुणे 9। ठीक है, इतने में गुणा होगा 1 का तो यही आ जाएगा बराबर। अब इसका गुणा देखिए 180 गुणे, देखिए दशमलव दशमलव कट गया था ना, यहाँ पे किसी बचा 93, यहाँ 2 अंक दशमलव था, यहाँ 2 अंक दशमलव दशमलव काट दिया था हमने, तभी तो डिवाइड किया था। चलिए फिर क्या करते हैं, उसके बाद अब के एफ की वैल्यू निकालनी है, तो के एफ बराबर, ठीक है, अब के एफ बराबर क्या होगा, के एफ बराबर होगा 180 गुणे 93 बटे, अभी देखिए बटे, जो यहाँ गुणे 1000 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 1000 गुणे 9, ऐसा कुछ।
चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा KF इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है 2 गुणे 93 है, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, 186 बटे नीचे बचा है 100। अब देखिए KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 100 से भाग देना है, 2 जीरो है, भाग देंगे 0.2 अंक के बाद लग जाएगा, इधर से गिनेंगे तो हो जाएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ये आपका KF निकलेगा, ठीक है, ये आपका KF निकल गया। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, जिससे कि आप पूरा का पूरा अंक प्राप्त करेंगे। न्यूमेरिकल में आपके नंबर नहीं कटते हैं अगर आपने उसे ढंग से सॉल्व किया है तो। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2Fe ट्रिपल प्लस प्लस 2I माइनस आयन गिव्स 2Fe डबल प्लस प्लस I2। आप देख रहे हैं यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, AQ माने एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन है, ये S का मतलब सॉलिड, ठीक है। इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E नॉट सेल 0.236 वोल्ट है, सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये भी देखिए 347 WE पेपर संकेतांक है जो 2020 में आया था। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। हम जानते हैं कि ये वैद्युत रसायन चैप्टर का है। सॉल्व गिवन, देखते हैं क्या क्या दिया है। हमने देखा कि इस न्यूमेरिकल में एक रिएक्शन लिखा हुआ है और कह रहा है कि इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E नॉट सेल इतना है। आप देख रहे हैं आपको E नॉट सेल दे दिया है, E नॉट सेल, E नॉट सेल को कहते हैं मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, ठीक है। मानक सेल विभव आपको दिया है 0.236 वोल्ट, ऐसा कुछ। फिर क्या है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको सेल अभिक्रिया का मानक गिब्ज ऊर्जा निकालना है, मानक गिब्ज ऊर्जा, आपको मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल्टा G नॉट निकालना है, मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि देखिए हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा G नॉट निकालना है हमको, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू होता है -NF E नॉट सेल। अब डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस हो गया N की वैल्यू, N की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 तिहाई 6 प्लस है, 2Fe ट्रिपल प्लस लिखा है तो 2 तिहाई 6 प्लस है, और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस है, 4 प्लस है यहाँ 6 प्लस है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। 6 प्लस है यहाँ 4 प्लस है, हमने बताया है जिसमें जितने अधिक प्लस प्लस होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो उससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसका मतलब N की वैल्यू 2 इंटू F की वैल्यू 96,500 होगी, F है फैराडे नियतांक, ये फिक्स होता है 96,500 ही आपको लिखना है फैराडे नियतांक की वैल्यू, इंटू फिर है आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको दिया है 0.236, इसे सॉल्व करते हैं, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए
माइनस 200, 200, 2 पंचे 10 की जीरो, हाथ से लगे 1, 2 छंग 12 और 1 13, 3 हाथ से लगे 1, 2 9 18, 1 19 गुणे 0.236। इसे कैलकुलेट करना है। देखिए आप रफ में जो है इसे गुणा कर लीजिएगा। आप जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, इसमें इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा ऋण का 45,548 जूल प्रति मोल। जूल प्रति मोल। तो डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स एनर्जी आपकी आई -45,548 जूल प्रति मोल। या हम लिख सकते हैं इसे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -45.548 किलो जूल प्रति मोल। क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है, तो इसलिए हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अगर आप इतने में भी छोड़ देते हैं तो आपका न्यूमेरिकल सही माना जाएगा, आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा? चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए प्रथम कोटि शब्द बोल दिया तो एक बात तो हम लोग जान गए कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, बच्चों हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर कभी न्यूमेरिकल आए उसमें प्रथम कोट की अभिक्रिया का जिक्र करे तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक फार्मूला है T12 इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, और एक है के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक है ये, और ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक और अर्ध आयु में संबंध। अक्सर आपको इन दोनों फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती रहेगी इस तरह के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन। देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, काल माने समय होता है, आधी उम्र मतलब आधा समय। उसकी जो अभिक्रिया थी उसकी आधी उम्र कितनी है, यानी टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट। ये आपको दे दिया है सवाल में। कह रहा कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा, यानी आपसे टी पूछ रहा है, या टी 90 कह सकते हैं, 90%। ये टाइम पूछ रहा है आपसे। टी हाफ को टी 50% कह सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब कभी टी हाफ दिया हो, टी ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले टी हाफ से संबंधित फार्मूला आपको बताया है, ये हम यही लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट। फिर क्या बोलेंगे, देखिए फार्मूला हमको पता ही है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। ये फार्मूला आपको बताया गया है, इसी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टी हाफ की वैल्यू दिया है 60 मिनट, 60 मिनट दिया है, 60 लिख देंगे बराबर 0.693 बटे में के यहाँ आएगा, 60 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा के बराबर 0.693 बटे में 60। भाई के यहाँ आ गया और 60 यहाँ चला गया। ठीक है, तो हो जाएगा के बराबर, अब देखिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.155 गुणे 10 की घाते ऋण 2 सेकेंड इनवर्स। आप भाग दे के देखेंगे यही आएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, ये हमारा के निकल गया, के निकल गया और टी ज्ञात करना है। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये फार्मूला आपको यूज करना है। फिर क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि के की वैल्यू क्या होती है, दे दिया यहाँ पे, निकाल लिए हम 1.155 गुणे 10 की घाते ऋण 2 बराबर 2.303 बटे में टी। यही टी आपको याद करना है, इसे T90 लिख सकते हैं, हम बताया था अभी आपको मैंने, लॉग। अब देखिए ए क्या है, ए है प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता। तो कोई भी कंपाउंड 100% होता है स्टार्टिंग में, बटे फिर कह रहा है कि अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा। कितने समय में, अभिक्रिया का 90%, मतलब पूरा परसेंटेज 100 था, उसमें 90% निकल जाएगा बाहर, यानी x की वैल्यू दिया है 90, तो 100 ऋण 90, x 90% निकल जाएगा बाहर कह रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 1.155 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 बटे में टी लॉग 100 बटा, देखिए 100 में से 90 घटाएंगे 10 और 10 दहम 100। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया log 10, और हम लोग जानते हैं कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि log 10 इज इक्वल टू होता है 1। सही बात है, अगर log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, समझते चलिए। देखिए हो जाएगा 1.155 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 की वैल्यू 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। चलिए फिर क्या करते हैं, देखिए फिर इस टी को यहाँ लाते हैं, इस संख्या को यहाँ ले आते हैं, तो हो जाएगा टी बराबर 2.303। ठीक है, ये टी यहाँ चला गया, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ टी जब यहाँ पे आएगा तो टी बराबर 2.303 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 1.155 गुणे 10 की घाते ऋण 2, ये हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 3 अंक का दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक का दशमलव है, तो हो जाएगा टी बराबर
दशमलव दशमलव कट जाएगा, 2303 बटा 1155, और जो 10 घाते -2 है ऊपर जाएगा तो 10 घाते 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे है 10 घाते -2, ऊपर जाएगा तो 10 घाते 2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 10 घाते 2 का मतलब 10 धामा 100, तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 199, 199। और हम देख रहे हैं कि अर्धायुकाल मिनट में दिया था, तो इसको भी हम मिनट में लिखेंगे, 199 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल भी पूरा हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से हमने किया है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा था, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस समय वीडियो बनाते समय काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक पदार्थ है बेंजीन, C6H6 फार्मूला होता है उसका क्वथनांक दिया है 353.23 केल्विन, और 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ध्यान दीजिए आपको एक पदार्थ दिया गया है, पदार्थ का नाम नहीं दिया गया है, बस बोला गया है अवाष्पशील पदार्थ। तो अवाष्पशील पदार्थ है कोई जिसका भार है 1.80 ग्राम, और उसे हमने 90 ग्राम बेंजीन में घोला। तो आप देख रहे हैं पदार्थ का भार कम है और बेंजीन का भार अधिक है, इसका मतलब ये विलेय है और ये विलायक है। मैंने पहले ही बताया है, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम वो विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, घोलने पर क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। ध्यान दीजिए, बेंजीन का क्वथनांक पहले इतना था, अब बेंजीन की मात्रा थी 90 ग्राम। जब इसमें 1.80 ग्राम पदार्थ घोल दिया गया कोई, तो उसका क्वथनांक बढ़ गया, यानी क्वथनांक का उन्नयन हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। बेंजीन के लिए केबी की वैल्यू दे दिया है पहले से ही, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये भी 347 FZ 2021 का पेपर में आया हुआ है प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे गिवन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखिए पहले पढ़ते हैं सवाल, फिर समझ में आएगा। कह रहा है कि इतने ग्राम अवाष्पशील विलेय को, यहां लिखेंगे विलेय का भार, किस विलेय का, अवाष्पशील विलेय का। ठीक है ना, आप लिख लेंगे विलेय का भार, और विलेय का भार दे दिया है कितना, 1.80 ग्राम, सही बात है। और उसे किस में घोला गया, 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। यहाँ लिखेंगे बेंजीन का भार, C6H6 का भार, बेंजीन का भार दिया है 90 ग्राम, सही बात है। इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ है जिसकी मात्रा है 1.80 ग्राम, और उसमें बेंजीन दिया गया है 90 ग्राम। बेंजीन में उस पदार्थ को घोला है, बेंजीन आपको दिख रहा है अधिक है और इस पदार्थ की मात्रा कम है, तो ये हो गया स्मॉल w विलेय का भार, और ये विलायक हो गया कैपिटल W। ठीक है, फिर क्या होगा, कह रहा क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। अच्छा, पहले क्वथनांक 353.23 केल्विन था, अब क्वथनांक 254.11 केल्विन हो गया है, यानी केल्विन ये टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब कि डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, इसे लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू, तो देखिए पहले कुछ और था बाद में कुछ और हुआ, तो अंतर पूछ रहा है,
क्वथनांक में डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, कितना वृद्धि हुई, कितना बढ़ा। तो कैसे पता करेंगे, जो पहले क्वथनांक दिया था वो कम था, जो बाद में है घोलने के बाद वो अधिक है। तो जो अधिक है 354.11, इसमें घटाना है 353.23 केल्विन। इसे लेस करना है, कैसे करेंगे देखिए, एक में से 3 जाना नहीं है, एक हासिल लेंगे, 11 में से 3 गए 8, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 0 है, जाएगा नहीं, एक हासिल लो, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। अब हासिल ले लिए तो यहाँ 353 ही बचा, यहाँ भी 353 में से 353 गए 0, इतना, ठीक है, इतना केल्विन, ठीक। 0.88 केल्विन ये क्वथनांक का उन्नयन है। मतलब पहले था बेंजीन का क्वथनांक इतना था, जब पदार्थ को घोल दिया गया क्वथनांक बढ़ गया, कितना बढ़ा, इसमें से घटा दी, निकल गया, इतना बढ़ा, ठीक है। फिर क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसा कुछ। और केबी की वैल्यू आपको दे रखा है पहले से, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम जानते हैं कि फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w डिवाइड बाई डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W। इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। यम आपका निकालना है, मूलर द्रव्यमान m, इसको अनुभार भी कह देते हैं कहीं पे। तो यम बराबर 1000 गुणे केबी की वैल्यू देखिए कहाँ है, केबी की वैल्यू है 2.53, लिखेंगे 2.53 इंटू स्मॉल w की वैल्यू देखें कहाँ है, विलेय का भार स्मॉल w 1.80 पूरे के डिवाइड बाई डेल्टा टीवी की वैल्यू कहाँ है, ये देखिए डेल्टा टीवी 0.88 इंटू कैपिटल W की वैल्यू 90, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 अंक का दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक का दशमलव है, ठीक है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम 2 अंक का दशमलव यहाँ भी दशमलव दशमलव कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 और यहाँ हो जाएगा 90, 0 0 कैंसिल करेंगे, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। फिर क्या करेंगे देखिए, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, 2 चौको 8 कट गया, ठीक। फिर क्या मिलेगा देखिए, m बराबर इतना कट गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए, m बराबर 1000 गुणे 2.53 गुणे 1 है, कोई मतलब ही नहीं, गुणा होगा तो ही हो जाएगा, बट्टी नीचे है 44 और ये भी 1 है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्या होगा, m बराबर इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 253 ही, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, लगा देंगे, दशमलव बाद 0 कोई खास महत्व नहीं होता है, दशमलव लगा बेटा देखो ध्यान से, बटे में, ठीक है। यहाँ दशमलव लग गया है, दशमलव बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, इसका 2530, ठीक है। उसके बटे में क्या है 44 है, इसका भाग दे दें, इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 57.5,
ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान दे दिया आपको 57.5। इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। ठीक, तो आज हमने आपको 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक, एक आपको इधर सॉल्व करके दिखाया, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा। ठीक है, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आगे भी वीडियो दूं। अगली वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों सत्रों के उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।